जय हो रावण भैया। जही विधि हो ही परम हिते, नारद सुनहु तुम्हार। सो हम करब न आन कछु, बचन न मृत हमार। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होता है हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं कंठहु, कहूँ अस अंत हित प्रभु भयहु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को प्रथ मार्ग तो वैद्य उसे नहीं देता है, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया बेबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नाही हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाम करि सहत समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोह तजे अनाहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे जहाँ दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र वेश देखहु फिरहिं, बरम कौतिक तेहु। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्रह्मा का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखत न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्रह्मा जी के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका।
करह कोटि नारद सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरुताई। रीजहि राजकुमार छवि देखी, इन्हि बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इसकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी, खास तौर से भरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसह शंभु गुण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समझ न पाई बुद्धि भ्रमशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरत विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बंदर भयो करो देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। उसका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुबारे तब, चले जनु राजमहल। देख फिर समीप सब, कर सरोज जयमाल। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहि दिशि बैठे नारद फूले, सो दिशि तेहि नत्र लोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उस सही अकुलाही, देखी दशा हर गण सुमुखाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा था। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु जह गाँव कृपाला, क्वारे हरस मिलऊ जयमाला। दुल्हनि ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बेकल मोह मति नाठे, मन गिर गई छोटी जनु गांठे। तब हरि गान बोले मुस्काई,
निज मुन मुकुर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देख लीजिए। अस कही दो भाग्य भय भारी, बंदर देख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलोको क्रोध अति बाड़ा, ते नहीं सराफ दीन अति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। ओ निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दोहु, हसेहु हम ही सो लेखु फल, बहुरी हसेहु मुनि को, लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। बोलो श्री रामायण मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः।